हाँ भाई, कर दें आज का काम शुरू। बिल्कुल तैयार हो। देखो तो आज का हमारा प्रश्न है, एक 2 नंबर का प्रश्न बच रहा था सेट ए मात है 20-20 वाले साल मात है। ठीक है, तो वो 2 नंबर का प्रश्न क्यों रहेगा था, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो गई थी तो इसलिए टाइम भी कम था। अभी आज उसने सुथरी डाल पढ़ावाएंगे। प्रश्न है हमारा, यूजिंग बायोट सेवट ला ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। कोई सर्कुलर लूप है और उसके सेंटर के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड काट के दिखाना है। ठीक, तो इसमें हम भाई देखो पहले जानकारी लेंगे इसकी। एक तो लूप का मतलब क्या है, लूप ने कहा अगर आकृति, आकृति शेप भी बोल दो। तो सर्कुलर लूप कैसी होगी, अपना हाथ में कड़ा पड़ा होगा, देखा होगा जो कड़ा जो है ना वो बिल्कुल सेम इसी का उदाहरण है सर्कुलर लूप का ही। तो हमने एक बना दिया कड़ा। ठीक है भाई, और इसके अंदर अब हम कराएंगे एक बैटरी फिट। जब तो करंट जाएगा ना तो करंट के राम जी मत आओगा। ये देखो इसमें हमने लगा दी एक बैटरी जी, सेल ला दो और उसका खटका ऑन करोगे तो इस जो है करंट जो है वो इसमें घूमने लग जाएगा। जब वो इसमें घूमेगा तो उसकी दिशा होगी नू, और ये जो कड़ा है इसका रेडियस है आर। तो ये तो हमने पता चल गया कड़े में करंट कितना आया। फिर वो हमने बैटरी दिखाई था रहते उस बैटरी ने हटा दें, इसका काम खत्म होगा। तो ये लो जी। तो ये मैंने कहा करूँ पेपर में जब घने सारे नंबर लेने हो तो जो तुम फोटो पढ़ाओ ना उसने वो रहने लिख दिया करो। जब इसने लिख दोगे वो की वो बात तो पेपर वाला चेक करने वाला सोचेगा भाई छोरे याद करके लिखा है। तो इसका मैं लिख दूँ के बाद से बता दो भाई, जो थोड़ा टाइम भी बचा दूँ थारा। ये बच गया टाइम। देखो लेट ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, देखते रहोगे तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। हैविंग करंट आई इसमें तो करंट जा रहा है। और वी डेटरमाइन द बी एट द सेंटर ऑफ कॉइल। हम इसके सेंटर के ऊपर बी का मान निकालना चाहते हैं। और किस लॉ को यूज़ कराएंगे, बायोट सेवट लॉ को। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके चारों तरफ बन रहा है, लेकिन हमारा जो पेपर में प्रश्न पूछा है वो है इसके सेंटर पर निकाल कर दो, बाकी बाहर का कोई लेना देना ना है हमने। तो भाई इसका निकाला है सेंटर के ऊपर। तो इसकी डायरेक्शन तो बाद में बता दूँ हमने। इसका पहले एक काम करें हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर ले हैं। ये है छोटा टुकड़ा अपना, जिसने नाम दे दूँ DL। वो तो करंट तो इसके माथे भी जाएगा। जब इसके माथे करंट जाएगा तो वो बन जाएगा I × DL। और इसका नाम सुन लो, नाम बदल गया है, इसका नाम होगा करंट एलिमेंट। और करंट अकेला था। तो सुनो ध्यान तो भाई, जो अकेला करंट जो है ना वो है स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो ट्रायंगल ला, वेक्टर ला, पॉलीगन ला है वो एक भी लागू ना होते। हालांकि इसके अंदर मान भी वो है, इसमें डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके ऊपर एक भी ला ना लागते। लेकिन जब यो किसी तार के टुकड़े में जा रहा है और उस छोटे से टुकड़े ले लें, जिसका नाम मैंने बदल दिया, आज इसका मैं नया नाम कह रहा हूँ। यो तो करंट था, यो करंट एलिमेंट है। इसका पीछे एक नई चीज़ जोड़ दी है वाली एलिमेंट, तो ये भी वो बनेगा वेक्टर। और यो क्या था, अकेला स्केलर। आ रही है बात ध्यान में। तो इब देखो जो वेक्टर है उसने मैं लिख दूँ इसका, यो अपना एक वेक्टर हो गया जिसका नाम है करंट एलिमेंट, यो वाला वेक्टर। उरे तो हम एक पोजीशन वेक्टर और खींचते हैं इसके सेंटर के ऊपर। देखो ये वाला, ये को पोजीशन वेक्टर, ये होगा R। इब देखो हमने 2 वेक्टर देख रहे होंगे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री ना साइंस में π/2 भी कह दिया करें। अब देखो हो गए। अब इनका हम निकालेंगे इसका मान निकालना। तो ला कौन सा यूज़ करना है, बायोट सेवट ला, क्योंकि पेपर में भी उसने ये दिया है तो बायोट सेवट ला लिख दें पहले। बायोट सेवट ला है यो है DB, क्योंकि हमने तो छोटा हिस्सा लिया है इसका। और यह है अपनी B की डायरेक्शन। भाई B की डायरेक्शन देंगे राइट हैंड रूल तक। राइट हैंड रूल तक किस तरह देंगे, देखो राइट हैंड की बात हो रही है तो राइट हैंड ही पकड़ियो। राइट हैंड पकड़ने के बाद नू देखो करंट किस तरह जा रहा है। तो जिस तरह करंट जा रहा है ना उस आंगली यानी इसके साथ मैच करवा दो नू। देखो तुम मेरी आंगली देखो नू, और मेरा गुट्ठा कित है बोर्ड के नी, देखो है ना काम सही। जब गुट्ठा बोर्ड के नहीं है तो इसका हम बोलेंगे इनवर्ड।
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो ये छोटा सा टुकड़ा ले लो, एक अडेसिग ले लो, एक अडेसिग ले लो, कितना भी ले लो, सब का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, वितरण होगा। फिर उसमें हम जोड़ देंगे, अपना काम हो जाएगा। और जोड़ेंगे किस तरह, इंटीग्रेशन करके। तो पहले छोटा के लिए पढ़ लिया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यो है हमारा बायोट से उठला। अब हम देखो भाई, यो कौन सा वेक्टर है, यो करंट एलिमेंट वाला वेक्टर है। जो कौन सा वेक्टर है ये वाला है, यो पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई/2, यानी कि 90 डिग्री धर दूँ, पाई/2 धर दूँ एक के बाद से, और इनका मान कितना है 1। तो हमारा यो पर्सन बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी बी। इब हम छोटे खातर ही पढ़ रहे हैं, तो हमारा आया मान यो। इब हम पढ़ाएंगे बड़े खातर। जब बड़े खातर पढ़ाएंगे तो साइंस बनू गया अगर उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, ये देखो, ये एक भी चीज़ है ना, ये सारी की सारी देखो, ये सारे कांस्टेंट हैं। यो 10 की शक्ति -7 के बराबर हो है। यो करंट है, बैटरी का करंट सेम चल रहा है, उस कड़ा भी छोटा बड़ा कोना हो रहा, उसका रेडियस भी फिक्स है। तो यो जो डी एल है ना, यो वेरिएबल है, ये एक भी इसके ऊपर डिपेंड ना कर रहे। तो मैं ये नई इस तरह कर दूँ, डी एल और डी एल का इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने तो सारी लेंथ जोड़नी है। तो भाई डी बी का कितना होगा बी। बस अपना काम होने लग रहा है, मान निकाल रहे हैं बस। ये तो खानदानी थे सारे। डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा, एल, ठीक है। डी एल का, डी वाई का, डी जेड का जो 5 लाख सर हो ना, वही लिख दिया करो। जैसे डी एल का पाछे एल है, एल लिख दो। यो डी एक्स होता तो एक्स हो जाता, डी वाई होता तो वाई हो जाता, कि में भी कर लो। अब सुनो, कोई भी सर्कुलर है उसकी सरकमफ्रेंस जो निकालोगे उसका फार्मूला है 2 पाई आर, ठीक है। जिस तरह मान लो मेरे दौरे या डोरी है, पूरा देखो या डोरी है, या हमने बना दी नू गोल। और कोई नु भाई कितनी लंबी है, तो इसने रहे तो काट देंगे, काट के नाप लेंगे कितनी है। तो इसने चाहिए सर्कुलर करके नापें तो कितना होगा 2 पाई आर। इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर। तो मैं रख दो हम कहो तो इसके मिल जाएगा 2 पाई आर। जो कि मैं कटा है वो काट दो, जो कि मैं कटा है वो काट दो भाई। इसमें कट गई एक आर तो एक आर, और अपना उत्तर आएगा बी इज इक्वल टू, ये इसका मान है, मान ना हमेशा मोड में बंद कराया करो। ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थोड़ा सजा दो इनने, 2 पाई आगे ले लो, आई बटे आर। यो हमारा फाइनल उत्तर आ गया, यो इसका मान आ गया। और कोई नु पूछा भाई इसकी डायरेक्शन कितना है, इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन खातर और लिख देंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मान भी चाहिए। मान तो यो काट दिया, उसकी डायरेक्शन ही निकालेंगे। तो डायरेक्शन किस तरह निकलेगी, इसकी डायरेक्शन निकलेगी राइट हैंड रूल तक, राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल तक जाएगी, देखो मैंने बता दी पर वीडियो के शुरू में देखियो, ऐसे हाथ में मैच करो, गुट्ठा भीतर ने है तो वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। बस हमारा काम खत्म होगा। 2 नंबर का प्रश्न पूछा तो 2 नंबर का काम कर दिया। कोई दिक्कत है तो बता दो, घनी दिक्कत हो तो इसमें कमेंट कर दियो, सारे मैं इसमें कमेंट न पढ़ दूंगा और उनका फिर मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया पूरा, समझ में आ गया होगा शायद। हाँ भाई, हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर का पहला प्रश्न है 20 साल के सेट ए के पेपर का। तो इसमें पूछा है कि एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बना के दिखाओ और उसकी आउटपुट वेव फॉर्म भी दिखाओ। तो भाई वो प्रश्न तो हमारे लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। इसमें हमने घनी जानकारी लेनी पड़ेगी, छोटी छोटी। तो छोटी छोटी जानकारी लेनी पड़ेगी, उनमें के बात आओगी, उनके अंदर बात आओगी भाई। एक तो ये एसी करंट की सा वो है, तो एसी करंट देखो चल लिया करें सांप की डाल, तो उस जो सांप की डाल चल रहा है उसने हम क्या बोल लिया एसी करंट। और वो 1 सेकंड के अंदर ऐसा जो है 50 साइकिल चली जाए है, 50 चक्कर लगा दे 1 सेकंड के अंदर, देखो कितना तेज बाजे हैं। और भाई ये तो होगी एसी करंट की बात है। और एसी करंट का जो है यो मान के चलो हमारा एक्स एक्सिस है, तो इस तो ऊपर की चीज़ सारी के लिए अगर है प्लस की,
इस तरह नीचे की चीज़ के लिए अगर माइनस की, तो ऊपर वाली साइकिल ना तो हम बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे वाली साइकिल ने क्या बोलेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। दोनों बात क्लियर होगी। मिटा दूँ इन्हें, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाओ भाई डीसी करंट की बात। डीसी करंट चल अगर रेलगाड़ी की ढाल सीधा, वो इस तरह सांप की ढाल ऊपर नीचे ना चल, वो सीधा जाओगा और वो जुड़ता जाओगा, ठीक है। तो अब सुनो, इस एसी ने हम डीसी में बदलांगे। तो हम कहो सर क्यों बदलोगे डीसी में? भाई जिस तरह मान लो मैंने अपना फ़ोन चार्ज करना है, तो मेरा फ़ोन जब मैं चार्जिंग में लगाऊंगा ना एसी तय, तो मेरा फ़ोन की बैटरी एक बार तो जाएगी ऊपर ने और एक बार जाएगी नीचे ने। तो जितनी चार्ज हुई उतनी डिस्चार्ज होगी, चार्ज होगी उतनी डिस्चार्ज होगी। तो भाई मेरे तो लिख कर एसी बेकार है। तो मैंने अब क्या चाहिए? मैंने तो ऐसा करंट चाहिए जो मेरी बैटरी नू जोड़ता ही चल है, ऐसे जुड़ता चल है। तो ऐसा करंट तो भाई डीसी हो है, इसलिए ज़रूरत पड़ी कि ना पड़ी देखो। तो इसलिए हमने घनी जगह डीसी करंट की ज़रूरत पड़े है। तो हम अपना जो एसी जो पावर हाउस में आ रही है सांप की तरह, इसने बदल दिया है किसमें? डीसी में। और वो डीसी करंट तो हम अपने घने ही काम कर लेंगे, ठीक। तो इसलिए हमने ज़रूरत पड़े हैं। अब सुनो, ऐसो कोई भी जुगाड़ जो हमारी एसी ने डीसी में बदल दे, उस जुगाड़ को नाम है रेक्टिफायर। यो रहा, देखो यो रहा, पता चल गया कि वो रेक्टिफायर। ए डिवाइस विच completely converts alternating current into direct current is known as rectifier, ठीक है। अच्छा जी, रेक्टिफायर का तो मेरा पार्ट गया था हमने। ये इसका आगे देखो एक अक्षर और लिख रखा है फुल वेव। फुल वेव का मतलब क्या है कि भाई यह पूरी वेव करनी है। जैसे इसमें तो एक यो हो जा, एक यो हो जा, ऐसे छूटता था, उसने बोलना अगर हाफ वेव, एक छोड़ एक। और जब इसमें सारी चीज़ ही बदल रही हो तो उसने हम क्या बोलेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गई बात? जिस तरह देखो, इसने मैं थोड़ा एक बार हल्का समझा दूँ हूँ। ये हमने लाइन खींच दी भाई नू। अब देखो फुल वेव का मतलब क्या है? इसका भी बनेगा करंट, यो बनेगा डीसी, और भाई इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, यो बन गया। ऊपर वाले का भी आ गया एक लाइन में, नीचे वाले का भी होगा। तो सीधी एक लाइन गई। देखो इस लाइन ने जो गया ना वो करंट, इसने हम बोलेंगे डीसी। और भाई यो फुल वेव हो गया। देखो अब अगर एक एक छूट जाती, एक एक अगर छूट जाती है तो उरे तक करंट बनता, फिर खाली हो जाता, फिर करंट बनता, फिर खाली हो जाता। उसने हम बोलते हैं हाफ वेव, ठीक है। मेरा पार्ट का हाफ वेव क्यों है? फुल वेव का मतलब मान लो एक आदमी रोटी खा रहा है और हमनों का भाई तरह जितनी रोटी चाहिए इतना जितनी रोटी खानी खाया जा, या ले पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, तो उसका मौसम बना रहेगा, उसमें स्वाद भी आएंगे, वो सारी रोटी खा जाएगा, उन मज़े आएंगे। और मान लो हम उसके साथ मजाक करें, हमने को भाई या ले एक रोटी, अगली रोटी आधे घंटे बाद मिलेगी, उस तो अगली रोटी फिर आधे घंटे बाद मिलेगी, आधे घंटे बाद मिलेगी। तो ये रोटी सारी आधे घंटे बाद मिलेंगी, तो उसमें हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो उसमें वो खाली एक ही खटका लगाना पड़े है जिसमें रोटी आधे घंटे मिलेंगी। और अगर इसे दो खटके लगा दिए तो रोटी उसमें लगातार मिलेगी, तो उसमें हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव समझ में आ गई मेरी बात? इस नाम बोल रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब थमनू पूछोगे सर आपने यो 0 पाई 2 पाई यो कितने लिया है? भाई देखो ये वाली जो बात है ना, ये गोल चक्कर के बराबर है, फेरा सर्कुलर कॉइल। देखो फ्रीक्वेंसी उरे तो उरा तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे तो आधी साइकिल बनेगी, तो क्या लिखो? पाई। ये देखो मैंने लिख दिया पाई। और इस तो और ऊपर जाओगे तो 360 का बन जाएगा, तो ये कितनी होगी? 2 पाई। पता चल गया होगा 0 पाई 2 पाई। तो इस नाम बोलना करें 0 से पाई तो होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल, और पाई से 2 पाई के बीच में क्या होगी? नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि नीचे की तरफ है। तो देख लो मैंने लिख भी रखा है एंगल ना, हम ओमेगा टी भी लिख दिया करा, क्योंकि ओमेगा का फार्मूला क्या होगा? अगर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा लिख दो, चाहिए ओमेगा टी लिख दो, एक का बात होया करेंगे। तो मैंने ओमेगा टी लिख दिया, कोई गलती ना कर दी है। अच्छा जी, ये तो हमने सारी बेसिक जानकारी मिल गई। अब देखो यो क्या है, यो देखेंगे। यो है भाई एक ट्रांसफार्मर, एक जो ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। यो ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कॉइल होया करें, जो आगे होया करे उसने बोला करें प्राइमरी, ठीक। इसने लिख दूँ P1 और P2, और पीछे वाली जो
कॉइल है ना, उन नाम बोला कर सेकेंडरी। इसने लिख दो S1 S2, और बीच में यो के है, यो है बाई इंडक्शन का निशान। जब इसका अंदर जब हम बिजली छोड़ देंगे ना, यो देखो यो एसी का निशान है, सांप जित भी सांप दिख जाए सोच लिया करो एसी जा रही है। तो इसकी हम डीसी बनावाएंगे तो भाई इसमें और भी काम होना है, ठीक। तो इसमें देखो जब एसी इसमें जाओगी तो मान लो इसका ऊपर का हिस्सा गया पॉजिटिव, तो नीचे का क्या रहेगा नेगेटिव। तो ये जो ऊपर वाला जब यो पॉजिटिव होगा, यो पॉजिटिव होगा, तो ये सारी बात मैं धीरे धीरे बताऊंगा। हमने पहले थोड़ा और सुनाएंगे बात इसमें, उसका अंदर ये सुनाएंगे यो के बना दिया यो त्रिभुज सा। इसने बोलिया करा हम डायोड, के बोलिया करा डायोड। डायोड का काम हो है, डायोड के अंदर 2 पीएन जंक्शन हो है। ये जो त्रिभुज सी बन रही है ना, इसने हम बोलेंगे पी, और ये जो लाइन खींच रही है इसने एन, ठीक है। और इसमें तो करंट जाओगा और जो आउटपुट होगी वो लेवांगे। तो मैं कहो तो इस डायग्राम में पूरा कर दूं। तो देखो भाई इसमें आगे क्या है अपना, यह जो साइकिल जाओगी इस तरह, इसमें प्राइमरी में चली गई तो यो इसका बन जाएगा पॉजिटिव, और नीचे वाला क्या बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और ईब पूरा अपना काम शुरू होगा, वो तुमने मैं बताऊंगा। तो मैं एक बार कहो तो डायग्राम में पूरा कर दूँ पूरा। तो मैंने इसका एक नया पॉइंट ले लिया और थोड़ी सी नीचे ही जाके एक लोड रेजिस्टेंस बोल लग रहा है, इसने उरे तो लिया घुमा के, और उरे एक क्रॉसिंग दे दी और एक तार उरे जोड़ दिया बिल्कुल सेंटर में। देखो मान लो ये 40 छल्ले हो तो 20 छल्ले ऊपर 20 छल्ले नीचे, इसने बोला लग रहा है सेंटर टेप, यानी इसके सेंटर में टेप मार दी है। और ये हमने लोड रेजिस्टेंस होगा RL। उरे हमारा कोई भी चार्जर बोस के है, उरे तो सुनो उरे तो डिस्सी निकलेगी, उरा तो हम एसी डालेंगे पर तो क्या निकलेगी डिस्सी निकलेगी। जैसे अपना राहुल गांधी का है ना कि ऐसी मशीन लगाऊंगा, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, तो वही है काम। या इसी मशीन लगा दी है कि उरानी तो इसमें एसी डालेंगे और पुरानी तो डिस्सी बाहर निकलेगी, जो अपने कितने भी काम ले लेंगे, अपना फ़ोन चार्ज कर लेंगे कि और बल्ब चार्ज लेंगे, जिस भी चाहिएगी सारी चीज़ें लेंगे। इसका मतलब समझ लो यो है अपना किस चीज़ का निशान है, यो है निशान अपना क्रॉसिंग का। अगर तुम इसने सीधी लाइन खींच दोगे ना तो इसका मतलब ये होगा ये तो जुड़ रहे हैं आपस में। पूरा ध्यान रखियो, पूरा हमेशा जब एक तार के ऊपर दूसरा तार जाता तो इसने क्रॉसिंग ने नू दिखाया करे हैं, या क्रॉसिंग होगी इसकी, ठीक है। इसका नाम दे देंगे, ये सेंटर में जोड़ दिया। अब हमने थोड़ा समझाना शुरू करूँ भाई। यो है डायोड D1, और अब हम पढ़ लें पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल पढ़ लें। हाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वाली है। जब यो पॉजिटिव हो गया तो देखो जब ध्यान रखियो, जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आ जा तो यो जो डायोड है अपना यो हो जाएगा एक्टिव। देखो मैं यहाँ ऊपर वाली साइकिल पढ़ा रहा हूँ, नीचे वाली बाद में पढ़ाएंगे। तो जब यो क्या हो जाएगा एक्टिव, एक्टिव का दूसरा नाम हो जाएगा ऑन, ऑन का एक नया नाम हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और इसमें तो करंट जो है वो पास होगा, पास। अच्छा जी, और जो नीचे वाला है देखो, जब इस त्रिभुज के साथ जो दिखाई है ना P और N, जब इसके साथ नेगेटिव आ जा, नेगेटिव, तो उस नाम बोलिया करा रिवर्स बाइस, ठीक है। तो पूरा लिख दो, इसमें चलना है नेगेटिव हाफ साइकिल में, पहले तो इसने ही पढ़ लें, हाँ उसमें बाद में चल लेंगे। तो जब यो नेगेटिव हो जाएगा तो यो क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस, यानी कि यो क्या हो जाएगा डीएक्टिवेट, DCT लिख दें हैं, यानी क्या हो जाएगा ऑफ और फॉल्स, और करंट इसमें से डू नॉट पास। इसमें तो करंट ना गुजरेगा। इब देखो इब सुनो, तो इब देखा भाई फर्स्ट साइकिल पढ़ रहे हैं हम, तो ये वाली जब साइकिल थी तो करंट देखो इसमें तो पास हो गया, और आगे देखो ये तो सड़क बंद है, इसने तो ऑफ कर दिया, ये तो बंद है अपना, ऑफ है। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या आ गया नेगेटिव वाला, ये हो गया रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में करंट को नहीं पास होता, तो यानी कि अब करंट तो सियाना हो से ना, करंट ने देखा ये सड़क तो बंद है, मैंने तो जाना है वापस, तो करंट उरे तो जाके उसने ये रास्ता मिल गया, इसमें तो अपने करंट चल रहा है पूरा आराम तक खटाखट क्रॉसिंग लेकर अपना पूरा चक्कर घूमने लग रहा है। करंट ने तो उरे जाना ही कौन है इस एरिया में। तो बताओ हमारी जो पॉजिटिव साइकिल थी उसका डीसी बनेगा नहीं बना, तो ये बनेगा भाई डीसी।
तो यह मेरी बात समझ में आ गई थारे। जब इस P के साथ P लाग रहा हो तो उसने हम बोल लगे P विद P ने लगे ना फॉरवर्ड बाइस कि हमारा जो डायोड है, हमारा जो जंक्शन है, इसने डायोड भी बोल लग रहा है, इसलिए तो मैंने D1 लिखा है, इसमें D2 लिखा है। यो के है फॉरवर्ड बाइस। जब फॉरवर्ड बाइस का मतलब है, बाइस का मतलब है आगे धकेलना, यानी करंट जावे ही जाएगा। ये बात है भाई, नीचे वाले की बात कर लें। ये थी नीचे वाली साइकिल आ गई, देखो जब नीचे वाली जब साइकिल आवेगी तो नीचे वाली साइकिल के अंदर यो बताओ क्या हो जाएगा, यो नेगेटिव, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हम तो यह साइकिल पढ़ रहे हैं। पहले यह पढ़ी थी, देखो पहले ये थी, नीचे वाले क्या होगी, तो नेगेटिव। अब ये नेगेटिव होगी तो वो क्या होगी बताओ, ऊपर पॉजिटिव। तो ये मैंने नेगेटिव लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया। समझ में आ गई मेरी बात है। इब देखो इब थर फिर चाड़ा हो जाएगा। इब जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो इब यो वाला हिस्सा बंद हो गया। क्यों क्यों हो गया बंद बताओ, P के साथ नेगेटिव आ गया, यो क्या हो गया, रिवर्स बाइस्ड। और रिवर्स्ड बाइस के अंदर क्या हो जाएगा, हमने बेरा हो रहा है, डीएक्टिवेट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, करंट पास ना करने देगा। तो यो एरिया तो अपना होगा बंद, या नस तो ब्लॉक होगी अपनी। इब देखा करंट कितना जा होगा, लेकिन देखा हमने P के साथ तो P आ गया, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो हमने बेरा ही है, करंट जाना ही जाना है। तो देखो इब करंट नू जाओगा, मेरा हाथ के साथ देखते रहो नू, इसमें तो घूम कर फिर क्रॉसिंग खा कर फिर नू आ जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो ये करंट चलता ही रहेगा, तो इसमें भी आओगा। सिमिलरली फिर पॉजिटिव आ गई, फिर ये वाली बात लिखेंगे, फिर नेगेटिव वाली, फिर यह बात लिखेंगे। तो देखो लगातार डीसी मिल रही है ना हमने, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की सारी बात। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। तो इसमें डायरेक्शन और देख लें हम भाई, इसमें डायरेक्शन क्या ये काम आओगी, तो ये तो थोड़ा समझ में आ लिया होगा। डायरेक्शन देखो, जब ये वाला ऑन था, यानी कि ये वाला ऑन था, यानी कि जब अपनी साइकिल पॉजिटिव साइकिल चल रही थी, तो डायरेक्शन क्या थी देखो हमारी, इसकी डायरेक्शन थी करंट कैसे जा रहा था, देखो यूँ S1 से कित गया, पहले S1 के बाद कित गया D1 में, देखो ये लिख दिया, S1 के बाद गया D1 में, D1 के बाद कित गया C पे है भाई, C के बाद कित गया इसमें लोड रेजिस्टेंस में, हमारे चार्जर में जितका सोना निकल रहा है RL में। उसके बाद कित गया भाई घूम फिर का बताओ सिटी में, सिटी का मतलब सेंटर टेप, और उसके बाद कित गया वापस S1 में। तो ये इसकी डायरेक्शन भी समझ में आ गई। तो भाई देखो यो हमने पढ़ा है फुल वेव रेक्टिफायर के, वो है फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर नू सोच लो कि डीसी हमने लगातार मिलेगा, और हाफ वेव में क्या कराएंगे, हाफ वेव के अंदर ही वो एक खटका हटा देंगे, यो हट जाएगा। तो करंट जो है ना वो लंगड़ी टांग चल रहा है नू, एक टांग चल रहा है, एक रुक गया, चल रहा रुक गया। तो बात सुनो, तो उस तक करोगे तो हमारा चार्जर जो 10 सेकंड में चार्ज हो, मान लो 10 सेकंड में तो कोई फ़ोन की चार्ज हो है नू, समझो कि मान लो मैंने अपना फ़ोन लगा दिया चार्जिंग में इस वाले रेक्टिफायर में, तो यो तो फुल वेव है, तो मान लो मेरा फ़ोन चार्ज हो गया भाई 2.5 घंटे में, और मान लो मैं हाफ वाला लगाता तो मेरा फ़ोन कितनी देर में चार्ज होता, 5 घंटा में। क्योंकि वो जो आदमी रोटी खा रहा था ना, वेट कर रहा है, वह एक रोटी गेट दी फिर आधे घंटे रुक गया, तो उसकी रोटी तो बहुत देर में खाई जाएगी, उसने मज़े भी ना होगा, शायद उठ के भाज जाए, पर अपना चार्जर तो मजबूरी है बेचारा भाज ना सके। तो इस तरह हमने देखो यो पढ़ा है थोड़ा, हाँ रेक्टिफायर थोड़ा बड़ा कि मैं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत रहेगी तो फिर बता दियो। इसमें 2-3 बातें ध्यान रख लो। फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है, ऑन, करंट पास होना ही होना है। रिवर्स बाइस का मतलब क्या है, ऑफ, ऑफ का मतलब बंद होना ही होना है। इनके 2-3 पर्यायवाची हैं, ऑन हम एक्टिवेट भी कह दें हाँ, ऑफ ने डीएक्टिवेट भी कह दें हाँ, ठीक है, इसने ट्रू भी कह दें हाँ, इसने फॉल्स भी कह दें हाँ। और भैया तो तुमने मेरा पार्ट ही गया कि फॉरवर्ड बाइस कब वो है, जब ये P वाला किसके साथ जुड़ रहा हो, बैटरी के P के साथ। और रिवर्स बाइस कब वो है भाई, रिवर्स बाइस वो है जब ये P वाला किसके साथ जुड़ रहा हो, बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो मैं थारे तो मोटा मोटी पूछी बता दो कौन सा बाइस है भाई, वो P किसके साथ जुड़ रहा है, देखो नेगेटिव के साथ। जब P नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है तो क्या है, रिवर्स बाइस है, ठीक है। यो बता दो मोटा मोटी किस तरह है, यो P के साथ जुड़ रहे हैं तो क्या है,
4 डिवाइस है, करंट पास हो रहा है, किस तरह घूम घूम कर आ रहा है करंट, मैंने सारी बात बता दी। उम्मीद करूँ थारे ये समझ में आ गया होगा। और भाई थमने दिक्कत हो तो कमेंट कर दियो, और थमने ये पसंद आ गया हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करो, और हमारी बात ना और आगे तक लाइक शेयर कर दो। ठीक है, धन्यवाद भाई थारा। हाँ तो भाई हमारा एक अगला प्रश्न और है 3 नंबर का, ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाना खींच के, और इसके अंदर ट्रांजिशन ऑफ लाइमन एंड बाम्बर सीरीज ये हमने बतानी है। तो भाई इसके अंदर हम बात करें तो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो होता है इसका ये होता है 1H1। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ। ये जो नंबर है हाइड्रोजन के अंदर, ये इसकी न्यूक्लियस है, तो इसमें एक तो प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन बताओ कितने हो गए 0, और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन दो रहे बेचारे दो रहे इकलौता 1 का इलेक्ट्रॉन है ले दे के, और यो जो इलेक्ट्रॉन है ना, यो ऐसे कई लेवल है इसमें एनर्जी के। ये जो ऑर्बिट है ना इस तरह कई लेवल है, 1 2 3 4 5 है, इनमें यो जंप मारता रहे ऊपर ने, कदे ऊपर चला गया, ज़्यादा कुछ माल खा लिया तो ताकत आ गई, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो यो नीचे वाले तो ऊपर में जंप मार जाएगा। कई बार इसने भूख लग गई, एनर्जी निकल गई तो ऊपर तो नीचे ना आ जाएगा, तो इनने हम बोला करें ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये भी आगा ट्रांजिशन भी पता चल गया। हाइड्रोजन आइटम में पता चल गया कितने इलेक्ट्रॉन से, एक इकलौता इलेक्ट्रॉन से वो जंप मारता रहे। ये है धरती, आखिर में आके वो धरती पे पड़े है, ये है इसकी धरती। मान लो कि पहले और ऊपर उड़ गया, फिर और ऊपर उड़ गया, और ऊपर उड़ गया, और ऊपर उड़ गया, ये वो ऊपर तो डाक मारे हैं नीचे ने, तो नीचे डाक मारे देखेंगे भाई वो कित उतरे हैं, कौन से घेरे के ऊपर उतरे हैं, तो वहाँ से हम अपना काम शुरू करेंगे। तो ये जो एन लिख रखा है, ये एन जो पी का मतलब है जिस वो घेरे पे उतरेगा। मान लो वो धरती पर उतर गया, तो धरती पर उतर गया उसने हम कहेंगे n बराबर 1। इस तो ऊपर वाले पर उतर गया तो n बराबर 2। तो पी का रोल कौन करेगा, ये है धरती वाला घेरा। मान लो इस पर उतर गया n बराबर 1 के ऊपर, तो कोई नई सीरीज बनेगी, नया रंग बनेगा, नू समझ लो। फिर वो 2 वाले पे उतर गया तो फिर नया रंग बनेगा, 3 वाले पे इस तरह। तो जो रंग जो बनाएंगे उन हम इकट्ठा कर दें, उनने क्या बोला अगर हम स्पेक्ट्रम, जैसे अपना इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग का स्पेक्ट्रम बने हैं, VIBGYOR। तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि है हमारा प्रश्न, यो है हमारा प्रश्न कि जो इलेक्ट्रॉन का इकलौता एटम है वो ताकत आ जाए तो वो ऊपर न भाज जाए, ताकत निकल जाए तो वो नीचे ना आ जाए। जब ऊपर तो नीचे ना आओ है, नीचे तो ऊपर न जाओ है, तो कुछ सीरीज बने हैं। ठीक है, वे 5-7 सीरीज है वे हमने डिस्कस कराएंगे। तो भाई कर दें अपना काम शुरू, तो मोटी मोटी सारी बात पता चल गया हमने। तो भाई यो है एक फार्मूला हमारा, ये जो रिलेशन है ये बताता है हमने कि भाई जो थारी एनर्जी जो है ना वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स, कि एनर्जी नो है ना, एनर्जी की कोई भी वैल्यू ना हो उसके, कि भाई जो सोची वाई होगी ना, जो वो वैल्यू होगी जो ये फार्मूला सेटिस्फाई करेगा। ठीक, जैसे मान लो मैं ATM में गया और ATM में जाकर मैंने भर दिए उसके अंदर भाई 280 रुपये काट दे, तो उन्होंने कहा ना भाई मैं तो 100 के काट के दूंगा, 300 कटवा, 200 कटवा, 280 रुपये को नहीं काटूँ। तो इसका मतलब उसके अंदर वैल्यू फिक्स हमारी, कि जितना हम चाहेंगे वो ना मिल सका हमने। तो इसी तरह ही ये जितने भी मैंने ये जो दिखाए हैं ये सारे लेवल हैं, इन सब की एनर्जी फिक्स है। समझ में आ रही है बात है। और वो फिक्स कितनी है, उनके मान कितनी है, जितना या वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। जैसे मान लो मैं पूरा n का मान 1 का मतलब ग्राउंड स्टेट में धरती पर कह दूँ। जैसे कई बार ना कह दिया अगर धरती पर टिक जा, तो मान लो मैं धरती पर टिक रहा हूँ फिलहाल, तो मेरा n का मान कितना है 1, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा और ऊपर न उड़ जाऊँ तो n 2 3 4 5 6 इस तरह ऊपर न हो जाएंगे। तो मान लो मैं धरती पर कड़वाऊँ तो 1 रखूँगा तो पहले घेर इसकी एनर्जी लेवल आ जाएगी 13.6 माइनस की। दूसरे में काटोगे तो 2 की शक्ति 2 4 कर दोगे, काटोगे तो वो आओगा, इस तरह आओगा। कोई भी जो वैल्यू हम सोचा वो कौन है, वो वैल्यू वो होंगी जिसने वो फार्मूला सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो बात पता चल गया, तो इस बात में लिख लोगे। उसके बाद दूसरा देखो भाई, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप मारे हैं ऊपर ने और ऊपर से नीचे ना आए हैं, तो उसका अंदर से रेडिएशन निकले हैं। क्या निकले हैं? रेडिएशन।
रेडिएशन कौन कौन सी हुआ, अगर वे 7 बता रखी धरते, रेडिएशन बताओ कौन कौन सी थी, एक्स यू वी आई आर एम जी, इनकी फुल फॉर्म बता दो, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, वी आई आर एम जी, सारी चीज़ समझ गए थे हम। वी का मतलब विजिबल, आई का मतलब इंफ्रा, आर का मतलब रेडियो वेव्स, एम का मतलब माइक्रोवेव्स और जी का मतलब गामा रेज। ठीक है भाई, ये हमारा स्पेक्ट्रम हो। इन अगर मैं इस तरह बना दूँ नू, देखो जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग रहे नू, जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग है वी आई बी जी वाई ओ आर, उस नाम बोला ना कलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, कलर स्पेक्ट्रम। और ये सजाना इस हिसाब से इस नाम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लो कितनी आसान बात है, देख लो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखाएंगे नाम। ठीक, तो वो जो एटम है उसके अंदर से जो रेडिएशन निकले हैं वो इस हिसाब से निकले हैं। तो हमने भाई ये 2-4 बात फिक्स करनी है। एक तो यो फार्मूला लागेगा, जो रेडिएशन निकलेगी उनकी वेवलेंथ किस फार्मूला दोगे, यो आर एन यो है राइडबर्ग कांस्टेंट, ये 1/p²। पी का मतलब जिस आके बैठेगा वो, भाई ये धरती भी हो सके, ऊपर वाली सीढ़ी पे उतर जाए, इस पे उतर जाए, इस पे उतर जाए, जंप मार मार के वो किसी पे उतर जाए, अगर वो इससे पे आ गया तो कोई नई सीरीज बनेगी। ठीक है, उसका नाम होगा लाइमैन सीरीज, जिसमें पी का मान कितना हो 1, और बाकी आवे कितना भाई, केवल कितनी उड़ान भर रखी थी उसने, मान लो 7वें पर था आवे, 6ठे पर था आवे, कितने भी आवे, बाकी जो है वो कुछ भी हो जाएंगे। 2रे पे हो, उसकी इच्छा है 3रे पे हो, 4थे पे होता, 5वें पे डॉट कितने तक होता, तो एक नई सीरीज बनेगी। उस सीरीज का नाम क्या होगा, लाइमैन सीरीज। समझ में आ गई एक बात तो। ठीक है जी। उसके बाद भाई दूसरा, मान लो वो तो एक पे उतरा था, मान लो ऊपर उड़ान भर रहा हो और जंप मार के, वो जंप तो मार ही रहा है, वो इस पर उतर जा n=2 के ऊपर, तो यानी कि जब पूरा हमारा पी का रोल कौन करेगा 2, इस पी का रोल कौन करेगा 2, बाकी कितना आया है ना बेरो, 3रे परता है, 4थे परता है, 5वें परता है, वो सब लिख देंगे 3 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी तक आया हो, तो भाई एक नई सीरीज बनेगी, उसका नाम होगा बाम्बर सीरीज। याद रखियो, इसमें एल साइलेंट्स है, कदे बाल्मर बोलो, ये है बाम्बर सीरीज, ये बाम्बर सीरीज बन जाएगी हमारी। उसके बाद भाई मान लो वो पी का मान 3 हो जाए, 3 यानी कि वो ऊपर तो उड़ तो रहा ही था, इस पर उतर जा आके नू, जिस तरह टिड्डी दल उतरा था नहीं भाई, केवल किसके खेत में उतर जा, तो मान लो ये 3रा आदमी के खेत में उतर गया, एक का तो है बेचारा हमारा इलेक्ट्रॉन, तो 3रे पे उतर गया, तो मान लो n का मान हो जाए अपना 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी, तो एक नई सीरीज बनेगी, उसका नाम होगा पास्चन सीरीज। ठीक है, इन निकाल के भी दिखाएंगे, इन बना के भी दिखाएंगे, वहाँ तक तो थारे समझ में आ ही रहा है मेरे ख्याल से। तो उसके बाद बच गई भाई हमारी 2 सीरीज और, उरे 4 भी लगाऊंगा और 5 भी, तो उरे थोड़ा उरे देख लो भाई, मान लो पी का मान 4 होता, तो बाकी n का मान कितना होता, 5 6 7 8 डॉट इन्फिनिटी, तो नई सीरीज बनती, उसका नाम क्या होता बताओ, हम थोड़ा याद आ रहे हो, पिछले जन्म की बात याद आ रही हो, वो होती ब्रैकेट सीरीज। कौन सी होती, ब्रैकेट, तो इसमें लिख दो ब्रैकेट। और मान लो भाई वो घूम फिर के 5वें पुत्र है, तो मान लो पी का मान 5 होता और एन का मान कितना होता 6 7 8 9 10, तो भाई नई सीरीज बनती, उसने बोलते पी फंड। देखो यो नाम बढ़िया है, नु कहा ना के फंड है तेरा, तो यो पी फंड है यो, तो यो बनती पी फंड सीरीज। ये तो हमें नू पता चलेगा पी के है, पी का मतलब यो वाला इस फार्मूले में। अगर यो 1 हो, देखो याद करने का तरीका बताऊं, लाइमन में ए एन आओ है, ए एन का मतलब क्या है 1, आई हैव एन एम्ब्रेला, मेरे पास एक छत्ता है, तो एन को मतलब 1, तो नू 16 इसमें होगा 1 हो गया भाई। बाकी वो उसकी मर्जी कितने तक उड़ान भर रहा हो, आके उतरेगा इस 1 के ऊपर। ठीक है, वो टिड्डी की उतरेगी पहले लेवल के ऊपर उतरेगी, तो लाइमन सीरीज बनेगी। तो इस तरह ये सीरीज बनेगी। इनका देखो डायग्राम खिंचवाओ थारा हिसाब, तो पेन बदल लो, नया पेन लगा लूँ लाल रंग का, लाल हरा लीला, देखा कौन कौन से चल रहे हैं। तो भाई पहले की लाइन खिंचवा दो, पहले की लाइन खींचेंगे, देखा है पहले हमारी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में पी का मान 1 होना चाहिए, और देखो हमारा 1, ठीक है, तो 1 पर आ जाए भाई, चाहिए वो दूसरे आई हो, देखो दूसरे पे हो सके कैसे वो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वो 3रे पर तो आया हो, आवेगा पहले पे,
उसकी इच्छा है वो ना भर कितना आया हो। मेरी बात समझ गए हम, एक बात हर समझ में आई लाइमैन की। उसके बाद आओ अपनी बम्बर सीरीज, इसमें दूसरे पे, तो दूसरे के ऊपर यानी कि हमने रोक देना है हाथ अपना उरा ना मेरे ऊपर तक कितना होगा वो आके देखो। मैंने पेन बदला है, ये पेन मेरा चाल नहीं रहा, ये लीला पेन था, इसका मैं काला बना दी हूँ। देखो यो चलेगा, यो अब आओगा दूसरे पे। अब हमने दूसरे तो नीचे नहीं जाना है, दूसरी सीढ़ी पे उतरेगा वो, अगले साहब की मर्जी है या। वो आया कौन सी पर था, 7वीं पर थे दूसरे पे, फिर वो 6ठी पर आ गया, फिर अगले की मर्जी है भाई। इस पर तो आ लिया, 2 पर क्यों ला रहे हो, उड़ा आ जाएगा, फिर उड़ा आ जाएगा। तो ये जो यार जिया वाली जो सीरीज बनेगी इसका नाम क्या होगा, बाम्बर सीरीज, BALMER, बाम्बर सीरीज। और इस वाले का क्या नाम था जिसमें हरिया पेन चल रहा था बहुत सुथरा, लाइमैन सीरीज। क्या लाइमैन सीरीज थी मेरी। इस तरह अब देखो तीसरा और निकलवा लो भाई। तीसरा था मेरा पास्चन, तो ये वो साहब की तो उतरेगा, वो साहब उतरेगा तीसरे के ऊपर। तो इस तो नीचे नहीं जावांगे हम, ऊपर तो तार लिया उन्हों एक, अब इस तो नीचे वाले पे, इस तो नीचे वाले पे, इस तो नीचे, यूरा तो फिर तो डबल हो गया भाई। अब ये तीसरी सीरीज कौन सी बन जाएगी मेरी, तीसरी सीरीज बन जाएगी मेरी पास्चन वाली, नाम लिख दूँ पास्चन। बच गई 2 और। पास्चन के बाद 4 वाली पे कौन सी आएगी, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट वाली 4 वाली जो बनेगी उसने 4 वाली पर रोक लो, इसने थोड़ा और लंबा कर लेंगे अपने पर्सन ने। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई है ना, ये एनर्जी लेवल दिखा रही है। 1 सेकंड हट जाओ भाई, हाँ ही बन जाएगी बात है। ये देखो इन और बढ़ा लें, हाँ दिख रही होगी शायद हमारे फ़ोन पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये और हमने आगे कर दी, ये और लो अपने हाथ में सब तुम्हें। अब हम बढ़ावाएंगे भाई हमारा ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज कब बनेगी, जब वो 4 पर आगे उतरेगा साहब जी। तो 4 तो मेरा यो है, तो पेन बदल ली हूँ, 4 पर ले आओ, तार ले आओ ऊपर तो 1, उसके बाद इस पे ले आओ, इस पे ले आओ, उतर गया ना। देखो ये लाइन देखो छोटी होने लगी, इसमें कैक थी 5 थी, इसमें और कम हुई, इसमें और कम, इसमें और कम। तो ये थी मेरी कौन सी थी, ब्रैकेट। और भाई अब बच की अपनी लास्ट नुका है ना, के फंड है, नुका भाई पी फंड है। तो पी फंड में तो वो 5वें उतरेगा। तो 5वीं लाइन मेरी देखो यह है, 1 2 3 4 5। अब वो उरे उतर जाएगा, एक ये उतर गया, एक ये उतर गया। तो ये वाली सीरीज कौन सी बनेगी, पी फंड। तो भाई लेकिन सुनो, ये तो मैंने पूरा करवा दिया। पेपर में तुम्हारा 2 ही पूछ रखी थी, लाइमैन और बाम्बर बना के दिखाओ। तुम्हारा तो पेंडा उरी छूट लिया था। हमारा हरियाणा बोर्ड इतना अच्छा है, बालक ने तंग ना करे। नुका भाई 2 ही चीज़ लिख दे, क्योंकि 3 नंबर का है। एक तो डायग्राम खींच दे, डायग्राम का 1 नंबर ले ले भाई। और ये थोड़ी ट्रांजिशन दिखा दे, और ट्रांजिशन का मतलब लेन देन, कितना आया, कित गया, किस दौरे पैसे लिए, किस तरह दे दिए, उसने ट्रांजिशन बोला करें, पैसे लेने देने ने। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर तो आया है, नीचे ना आया है, कित उतरा है, वो क्या कहोगे, ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन थी। ये फार्मूला बेरा पार्ट का था बनाए। एनर्जी जो है वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है, एनर्जी की सभी वैल्यू नहीं होती है। तो ये वाले इस फार्मूले जो सेटिस्फाई होंगी वो एनर्जी होंगी। जिस तरह हम ATM में 280 रुपये काटे थे, कौन ही निकले। ये मेरा फार्मूला है। तो मैं उम्मीद करूँ हमने ये पर्सन भी समझ में आ गया होगा। तो भाई आज का बस मैं इतना ही मार गया, बाकी और पर्सन कल पढ़ावाएंगे।